हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप देख रहे थे कि हम लोग जो पिछला लेक्चर में देखे थे, जो हम लोग ट्रिकली से याद किए थे कि मसल्स का अटैचमेंट, ठीक है। तो मसल्स का जो हम लोग अटैचमेंट याद किए थे लेक्चर 6 में, ठीक है। इसमें एक वीडियो में 5 मिनट या 4 मिनट का वीडियो है, उसमें हम टोटल बता चुके थे कि कहाँ पे इलियम पे कौन सा मसल्स का अटैचमेंट है, इशियम पे कौन सा है, पीविस पे कौन सा है। ये पीविस है, ये इशियम है, ठीक है, और ये अपना इलियम है। तो कौन सा मसल्स कहाँ पे अटैच है एरिया में, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग 5 मिनट में हम लोग बताए थे। जैसे हम लोग बताए थे ट्रिपल ट्रिपल जीपी गोवा जाकर रैप किया और लॉस्ट हो गया। तो ये इलियम पर देखिए ये सारे मसल्स कहाँ कहाँ अटैच है, ये आप लोग को पता चल जाएगा जब लेक्चर देखिएगा तो, ठीक है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर आज 7 देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? लेक्चर 7, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी लेक्चर 7। हम लोग का जो आज हम लोग पढ़ेंगे वो है फीमर। और फीमर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि ये डीएच हॉल में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें डीएच हॉल में आपको दे देगा, बोलेगा कि आपको फीमर पकड़ा देगा, बोलेगा कि बताओ कौन सा मसल्स कहाँ पे अटैच है, ठीक है। फीमर का बताओ, बॉर्डर बताओ, सरफेस बताओ, कितने इंड है, कितने साफ्ट है, ये सब पूछेंगे, ठीक है। कौन सा मीडियल कॉन्डाइल है, कौन सा लैटरल कॉन्डाइल है, ये सब पूछेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फीमर होता क्या है। तो फीमर थाई बोन में प्रेजेंट होता है, थाई में प्रेजेंट होता है। इसको थाई बोन भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट हैज़ 2 इंड्स एंड अ शाफ्ट। इसके पास 2 इंड है और एक शाफ्ट है, ठीक है। तो 2 इंड में आ जाता है, एक अपर इंड आ जाता है, एक लोअर इंड है। देखो आराम से समझते चलेंगे, देखिए ध्यान से समझिए। ये अपना फीमर है, ठीक है। ये पूरा वीडियो में तो नहीं दिखेगा, बड़ा है फीमर, ठीक है। तो इट हैज़ 2 इंड। पहले देखेंगे इंड देखेंगे, तो एक तो अपर एंड हो गया ये वाला, और एक ये लोअर एंड हो गया, ठीक है। और एक साफ्ट है। तो साफ्ट किसको बोलते हैं? यहाँ से लेकर के यहाँ तक पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? साफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये अपना फीमर है। अब देखो साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन में क्या करेंगे कि अपर इंड बियर राउंडेड हेड वेयर द लोअर इंड इज वाइडली एक्सपेंडेड टू फॉर्म द टू लार्ज कंडल। अगर आप लोग के पास अगर एक फ्यूमर रख दे, एक फ्यूमर रख देगा और एक ह्यूमरस रख देगा, तो कैसे डिटर्मिनेशन करिएगा कि कौन सा ये फ्यूमर है या कौन सा ह्यूमर है, ठीक है। देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ, 1 मिनट आप लोग रुकिएगा। जैसे कि ये देखिए आप लोग के पास 2 बोन रखेगा डीएच हॉल में, ठीक है। दोनों दिखने में सेम लग रहा है, ठीक है। दोनों दिखने में सेम लग रहा है। अभी तो इसमें हम लोग मसल्स का अटैचमेंट नहीं किए, इसलिए पता नहीं चल रहा है। अब देखिए ये है फ्यूमर, ये ह्यूमरस है, और ये है फ्यूमर, ठीक है। कैसे हम पता करेंगे? अब डीएच हॉल में आपके पास 6-7 बोन रख देगा। अब बताओ कौन सा फ्यूमर है, कौन सा ह्यूमर है, कौन सा टीबिया है। तो आप लोग कैसे डिटर्मिनेशन, यही तो साइड डिटर्मिनेशन डीएच हॉल में पूछता है हम लोग को। देखो यार, एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस डीएच हॉल में पूछेगा, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो ये हम लोग ह्यूमरस जो पढ़े थे, इसको तो हम लोग साइड डिटर्मिनेशन अच्छे से पता कर लिए थे कि क्या होता है। अब आज हम लोग जो फ्यूमर पढ़ने जा रहे हैं, इसका साइड डिटर्मिनेशन देखो, पॉइंट टू पॉइंट देखना खाली बस। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है? अपर इंड बियर द राउंडेड हेड। देखो राउंडेड हेड है कि नहीं, पहला पॉइंट मिल गया अपर इंड, ठीक है। वेयर एज द लोअर इंड इज वाइडली एक्सपेंडेड टू फॉर्म द लार्ज कोंडाइल। देखो लोअर इंड में क्या होता है ना कि वाइडली एक्सपेंडेड होता है, टू लार्ज कोंडाइल होता है। एक तो ये कोंडाइल है यहाँ पे, और दूसरा ये कोंडाइल है, ठीक है। तो 2 कोंडाइल आप लोग को मिल गया। एक अपर इंड में क्या है? राउंड हेड है। अब देखो द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली। अब यार ये मीडियली कह रहा है, इसका मतलब कि ये मीडियल साइड होगा, अंडरस्टैंड। अब देखो हम लोग जो पढ़े थे कि ये हिप बोन है, अपना हिप बोन है, तो ये हम लोग साइड डिटर्मिनेशन इसका भी पढ़े थे। तो इसको हम लोग ऐसे पकड़ के देखे थे, ठीक है। ये लैटरली साइड में रहेगा। अब ये लैटरली साइड में है, तो अगर इसको हम लोग ऐसे रखेंगे तो थोड़ी अटैच करेगा। ये इसको हम लोग, ये मीडियली कर रहा है ना, तो इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। ये जो अपना एसिटाबुलम है ना, और ये ऑब्टूरेटर फोरामेन है। ये क्या है? ऑब्टूरेटर फोरामेन, ये एसिटाबुलम। यही एसिटाबुलम में जाकर के ये हेड ऑफ फीमर अटैच होता है। तो ये मीडियली गया कि नहीं गया? देखिए ये भल लैटरली है, ये लैटरली है, लेकिन ये हेड ऑफ जो फीमर है ये अपना क्या है? मीडियली है। तो देखो 2 पॉइंट मिल गया। द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली, हेड इज डायरेक्टेड मीडियली। एंड तीसरा जो है द सिलेंड्रिकल शाफ्ट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। ये जो इसमें तो दिखेगा नहीं, लेकिन जो सिलेंड्रिकल जो पार्ट है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो सिलेंड्रिकल शाफ्ट है, वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। इसका मतलब ये है कि कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मतलब कि ऐसे ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा, ठीक है। कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। तो 3 चीज साइड डिटर्मिनेशन कैसे? पहला क्या है? द अपर इंड वियर द राउंड हेड। देखो यहाँ से पता चल गया राउंड हेड है,
ठीक है। दूसरा डायरेक्टेड मीडियली, ये डायरेक्टेड मीडियली कैसे होगा, देखो डायरेक्टेड मीडियली, देखो हम लोग को उस समय ये भी लेना है हिप बोन भी, और ये डायरेक्टेड मीडियली, ऐसे देखो ये मीडियल साइड में आए, इसका मतलब ये जो है अपना राइट साइड का हिप है, ठीक है। ये किस साइड का है, राइट साइड का हिप है। आप लोग को डीएच हॉल में पढ़ाया गया होगा, मैं तो बस इतना बता दे रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ होता है। अब देखो जिसको नहीं पढ़ाया गया उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो तीसरा जो हम लोग, एक चीज़ और, एनाटॉमिकल पोजीशन। अब टीचर बोलेगा कि इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ के बताओ, तो एनाटॉमिकल पोजीशन में कैसे हम लोग पकड़ेंगे इसको, द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड स्लाइटली फॉरवर्ड। देखो ध्यान से समझना, हेड देखो कैसे इसको हम लोग पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे। देखो यार थोड़ा सा ये हो रहा है, कैमरा का एडजस्टमेंट सही से नहीं है। द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली, ठीक है, मीडियली रहेगा हेड, ठीक है। और इसको ऐसे हम लोग पकड़ते हैं, देखो ऐसे टीचर बताया होगी, द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड एंड स्लाइटली फॉरवर्ड। देखो ऐसे, एक मिनट रुक, मैं आपको ये देखो ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे द हेड इज मीडियली डायरेक्टेड मीडियली, और ये थोड़ा अपवर्ड रहेगा, ये अपवर्ड तो गया हुआ है, एंड स्लाइटली फॉरवर्ड, ऐसे देखो ऐसे, ऐसे पकड़ते हैं इसको, ठीक है, ऐसे। तो हेड इज डायरेक्टेड मीडियली अपवर्ड एंड स्लाइटली फॉरवर्ड, ठीक है। तो एंड सॉफ्ट इज ऑब्लिकली डाउनवर्ड एंड मीडियली, सॉफ्ट जो है ऑब्लिकली डाउनवर्ड होगा और मीडियली हल्का मीडियल की तरह झुका होगा ऐसे, ठीक है। और ये अपवर्ड, जब ये मीडियल झुकेगा तो ये खुद अपवर्ड भागेगा, ठीक है। ये चीज़ होता है। अब देखो, अब आते हैं इसके पास क्या क्या होते हैं, फीमर के पास क्या क्या, इतना समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ यार दोस्त। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझाता हूँ। साइड डिटर्मिनेशन, साइड डिटर्मिनेशन में क्या है कि अपर एंड बियर राउंडेड हेड, देखो ये राउंडेड हेड है, ठीक है। एकदम ध्यान से समझो, वेयर एट द लोअर एंड इज वाइडली एक्सपेंडेड, लोअर एंड, ये तो हम लोग नॉर्मल एक छोटा ऐसे बनाए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल बोन देखेगा ना तुम लोग, तो ये पूरा चौड़ा रहता है, ये पूरा चौड़ा रहता है, ठीक है। इतना में टिबिया रहता है, सोचो इतना में फीमर रहता है, तो ये पूरा चौड़ा रहता है। तो ये यहाँ पे दो कोंडाइल बनता है, ठीक है। तो देखो इट इज लोअर एंड इज वाइडली एक्सपेंडेड फ्रॉम द टू लार्ज कोंडाइल, द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली। अब ये डायरेक्टेड मीडियली, अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो इसका मतलब ये कहाँ किस साइड का है बताओ। अगर ये ऐसे रखते हैं तो इसके पास जो हम लोग का जो ये बोन आएगा, हिप बोन आएगा, उसके लिए तो इसका अटैचमेंट इधर साइड रहेगा, मतलब ये लैटरली रहना चाहिए, तो ये बाहर साइड वाला रहना चाहिए। तो ये तो अपना राइट साइड का था, तो इसमें लेफ्ट साइड का, इसमें लेफ्ट साइड का आकर के फिट होगा, जो एसिटाबुलम होगा वो ऐसे रहेगा। तो ये लेफ्ट साइड का जो हिप बोन है उसमें जाकर के ये हेड ऑफ फीमर जाकर के अटैच होगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड का फीमर है, ऐसे पकड़ में आ जाएगा। अब देखो एनाटॉमिकल पोजीशन, तो हेड इज डायरेक्टेड मीडियली, ठीक है। एनाटॉमिकल पोजीशन देखो दोस्त, हेड इज डायरेक्टेड मीडियली फॉरवर्ड एंड स्लाइटली अपवर्ड, हेड इज डायरेक्टेड मीडियली फॉरवर्ड, फॉरवर्ड है और ये अपवर्ड है, फॉरवर्ड है और अपवर्ड है। और जब ये अपवर्ड जाएगा तो ये सॉफ्ट अपने आप कहाँ आएगा, ऑब्लिकली डाउनवर्ड आएगा और मीडियली आएगा, डाउनवर्ड और मीडियली, ठीक है। अब इसके पास अपर एंड, देखो अपर एंड इसके पास, फीमर के पास क्या क्या होता है, अपर एंड होता है, हम लोग पढ़े थे, देखो यहाँ पे पढ़े थे ना, अपर एंड होता है, लोअर एंड होता है। तो अपर एंड जो होता है, ये अपर एंड की बात जो हम लोग किए हैं, ये अपर एंड, इसमें क्या क्या है। अपर एंड में एक हेड है, अब बताएंगे हम, एक एक चीज़ बताएंगे आपको। हेड है, एक नेक है, ग्रेटर टोकेंटर, लेसर टोकेंटर, देखो ध्यान से समझना, हेड है, नेक है, ग्रेटर टोकेंटर, लेसर टोकेंटर, इंटर टोकेंट्रिक लाइन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, कैसे मैं आपको मैं एक फिगर बताता हूँ, डायग्राम बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखना है आपको, अपर एंड देखना है ना। तो अपर एंड में आगे हम सबसे पहले चलेंगे, तो सबसे पहले जो ये दिख रहा है आपको, ये हेड है, ठीक है। ये वाला ये पोर्शन जो दिख रहा है ये हेड है, ठीक है। और ये अपर बॉर्डर ऑफ द नेक है, ये देखो ये चीज़ जो जुड़ा हुआ ये नेक है। अब देखो ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ग्रेटर टोकेंटर, जीटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर टोकेंटर बोलते हैं, अंडरस्टैंड। एंड इसको क्या बोलते हैं, लेसर टोकेंटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लेसर टोकेंटर बोलते हैं। अब देखो ऊपर में तो क्या आ गया, ध्यान से समझना, एक तो हेड हो गया, अपर एंड में क्या क्या आया, अपर एंड, ये पूरा अपर एंड की बात कर रहे हैं, हेड आया, ठीक है, नेक आया, ग्रेटर आया, जीटी आया और एलटी आया, मतलब लेसर टोकेंटर आया, और एक इंटर टोकेंट्रिक लाइन आएगा, ठीक है। तो ये तो अपर एंड में आ गया, आपको समझ में आ गया। अब इतना ही चीज़ तो मैं बताया, हेड आया, नेक आया, ग्रेटर टोकेंटर, लेसर टोकेंटर एंड इंटर टोकेंट्रिक लाइन। देखो ये हेड है,
ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है ऊपर में, और यहाँ पे रहेगा लेसर ट्रोकेंटर, और यहाँ पे ये नेक है, और यहाँ पे ये अपना ये जो पॉइंट जुड़ रहा है ना, ये पॉइंट इसको बोलते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, ठीक है। तो अब देखो हेड में क्या क्या है, ध्यान से समझना। हेड में हेड इज डायरेक्टेड मीडियली, ये हमेशा याद रखना कि हेड जो होगा डायरेक्टेड मीडियली होगा, अपवर्ड होगा, स्लाइटली फॉरवर्ड होगा। इट आर्टिकुलेट विद द एसिटाबुलम टू फॉर्म द हिप जॉइंट, हमने बताया कि ये आर्टिकुलेट करता है एसिटाबुलम से हिप जॉइंट फॉर्म करने में, ठीक है। अब देखो फोबिया इज प्रेजेंट, फोबिया क्या होता है, हेड में फोबिया प्रेजेंट होता है। यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा दिखेगा आपको, हेड में यहाँ पे गड्ढा दिखेगा, देखो यहाँ पे गड्ढा दिखेगा जिससे एक आर्टरी वगैरह निकलता है, ठीक है। तो वो मैं बाद में बताऊँगा, यहाँ पे फोबिया प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब आता है नेक, देखो यार अच्छे से समझो यार, जो भी है मेरे पास मैं उसको अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझते जाओ। नेक है, 10 मिनट की वीडियो है। नेक है कनेक्ट द हेड टू द शाफ्ट, ठीक है। नेक क्या था, ये अपना नेक था, तो ये जो नेक था वो हेड और शाफ्ट से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इट हैज़ 2 बॉर्डर एंड 2 सरफेस, ठीक है। एग्जामिनर बस इतना ही पूछेगा कि नेक के पास कितने बॉर्डर है, कितना सरफेस है, और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। अब देखो सबसे मेन पॉइंट है ये तीनों पॉइंट जो हम आपको बायोमैकेनिक्स में काम आएगा आगे। द नेक शाफ्ट एंगल इज अबाउट 125 डिग्री इन अडल्ट एंड इट इज लेस इन द फीमेल, ये जो सिंबल है ये फीमेल का है ड्यू टू द वाइडर पेल्विस। देखो जो शाफ्ट नेक, द नेक शाफ्ट एंगल इज, नेक शाफ्ट एंगल कहने का मतलब ये हुआ दोस्त, देखो मैं आप लोग को बताता हूँ, 1 मिनट। जो नेक शाफ्ट एंगल है ना, ये देखो ये अपना क्या है, नेक है, ये शाफ्ट है, ठीक है। ये नेक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, एक मिनट दोस्त प्लीज। देखो ये जो अपना जो नेक है, ड्यू टू द टेक्नीशियन प्रॉब्लम यार, आप लोग थोड़ा सुन, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। ये जो नेक है अपना, ये अपना क्या था, नेक था, और ये शाफ्ट था, ठीक है। तो ये जो नेक और शाफ्ट के बीच में जो दूरी होता है 125 डिग्री होता है, क्या होता है, 125 डिग्री होता है, वही बताया गया है। ये बायोमैकेनिक्स में काम देगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं, जिस दिन अगर बोलना बायोमैकेनिक्स पढ़ाना होगा तो पढ़ लेना, ठीक है। तो नेक एंड शाफ्ट एंगल इज अबाउट 125 डिग्री इन अडल्ट एंड इट इज लेस इन द फीमेल ड्यू टू द वाइडर पेल्विस, ठीक है, वाइडर पेल्विस। देखो टोकेंट्रिक शाफ्ट एंगल इज अबाउट 8 डिग्री इन द अडल्ट, जो टोकेंट्रिक और शाफ्ट के एंगल होता है, जो ये देखो ये ट्रोकेंटर है और ये शाफ्ट है, ये दोनों के जो बीच में एंगल होता है ना वो 80 डिग्री का होता है। एंगल ऑफ फीमोरल टॉर्सन एंड एंगल ऑफ एंटीवर्जन इज अबाउट 15 डिग्री, ये सब बायोमैकेनिक्स में मिलेगा, ये बस इतना पकड़ लो, ये एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। ग्रेटर टोकेंटर, अब आते हैं जीटी। ये जो ग्रेटर टोकेंटर पे वो क्या होता है, लार्ज क्वाड्रेंगुलर प्रोमिनेंस होता है, प्रेजेंट, ये जो प्लस साइन ये प्रेजेंट का होता है, प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ द जंक्शन ऑफ द नेक एंड शाफ्ट, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो पता है। A lesser trochanter, it is directed medially and forward, सॉरी इट इज डायरेक्टेड मीडियली एंड बैकवर्ड, ये बैकवर्ड आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द पोस्टेरियर इन्फीरियर पार्ट ऑफ द नेक विद द शाफ्ट, अंडरस्टैंड। तो आप लोग को ये जो देखने को मिला, लेसर टोकेंटर आप लोग के यहाँ पे था, ठीक है। तो लेसर टोकेंटर क्या है, डायरेक्टेड मीडियली है, बस इतना समझो, यहाँ पे लेसर टोकेंटर है, यहाँ पे ग्रेटर टोकेंटर है, इससे ज़्यादा आपसे एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा। अब आते हैं शाफ्ट। देखो शाफ्ट ऑफ द फीमर में क्या है, कुछ नहीं है, हम लोग को एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को, देखो अब आते हैं शाफ्ट, ठीक है। तो शाफ्ट पे क्या क्या है, देखो शाफ्ट पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखो ये तो अंटेरियर सरफेस है, आगे वाला जो दिखेगा शाफ्ट का वो अंटेरियर सरफेस है, ये मीडियल बॉर्डर हो गया, ये लैटरल बॉर्डर हो गया, ठीक है, और ये पूरा शाफ्ट है, ठीक है। अब देखो ये ये तो अंटेरियर वाला हो गया, ये क्या है, अंटेरियर वाला, ये पोस्टीरियर वाला है, पीछे की साइड से दिखेगा तो ऐसे दिखेगा। देखो ग्रेटर टोकेंटर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे ग्रेटर टोकेंटर दिख रहा है, यहाँ पे लेसर टोकेंटर दिख रहा है, यहाँ पे लेसर टोकेंटर, यहाँ पे ग्रेटर टोकेंटर दिख रहा है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ग्लूटियल ट्यूबरेसिटी है, ठीक है। ये क्या है अपना, ग्लूटियल ट्यूबरेसिटी है। ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखने को मिल रहा होगा, लाइन एस्पेरा विद 2 लिप्स, ठीक है। ये जो लाइन डायग्राम में देख रहे हो आप लोग, तो लाइन एस्पेरा है, और इस पर मसल्स का अटैचमेंट पूछता है एग्जाम में, तो ये चीज़ हम आप लोग को बताएंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में बताएंगे। आप देखो
सॉफ्ट पे हम लोग को क्या मिला, न्यूट्रिएंट फोरामेन। न्यूट्रिएंट फोरामेन कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ से जो न्यूट्रिएंट आर्टरी होता है वो पार होता है, ठीक है। और लाइन ऑफ एस्पेरा मतलब यहाँ पे मसल्स का अटैचमेंट है, ये चीज़ ये इतना जान लो, ठीक है। और ये तो अंदर जो ये जहाँ पे ये देखो फोबिया यहाँ दिख रहा है कि नहीं, ये फोबिया, हाँ ये फोबिया दिख रहा है, ठीक है। और ये जिधर हेड रहेगा उधर ही मीडियल साइड रहेगा, ठीक है, और बाकी उसके पीछे साइड वाला लेटरल रहेगा। तो इतना समझ में आ गया। तो शाफ्ट ऑफ फीमर में देखो अपर 1/3 में बांटा है, मिडिल 1/3 में बांटा है, लोअर 1/3 में बांटा है। इसके पास देखो यार 4 बॉर्डर होते हैं, 4 सरफेस होते हैं, इसके पास 3 बॉर्डर 3 सरफेस, आप अपना देख लेना, ठीक है। बस हमको मेन इंपॉर्टेंट है लाइन ऑफ एस्पेरा। जो लाइन ऑफ एस्पेरा रहेगा ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से, सारी चीज़ बताऊंगा। लोअर एंड में क्या होता है, एट लोअर एंड द 2 लार्ज कोंडाइल इन एक्सपैंडेड फॉर्म आर प्रेजेंट। इन एक्सपैंडेड फॉर्म आर प्रेजेंट। लोअर एंड में देखो क्या होता है, 2 लार्ज कोंडाइल, देखो है कि नहीं 2 लार्ज कोंडाइल, एक ये कोंडाइल एक ये कोंडाइल, मीडियल कोंडाइल, देखो ये मीडियल कोंडाइल हो गया, ये लेटरल कोंडाइल। मीडियल ये क्या होगा, देखो जो मीडियली साइड है ना, ये कहाँ जा रहा है, मीडियली साइड जा रहा है, तो ये मीडियल कोंडाइल हो गया, और ये लेटरल कोंडाइल हो गया, ठीक है। लेटरल कोंडाइल 1 मीडियल कोंडाइल 1 लेटरल कोंडाइल, 2 कोंडाइल प्रेजेंट रहता है। अब देखो एंटेरियर जो आगे साइड रहेगा ना वो दोनों जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन जो पीछे साइड वाला जो कोंडाइल अगर उलट के ऐसे देखते हो तो उसमें क्या होगा ना, इंटरकोंडाइलर फोसा दिखेगा, यहाँ पे एक फोसा दिखेगा, मैं बताऊंगा कल का वीडियो में, ठीक है, जो फोसा दिखेगा सो, ठीक है। अब आते हैं आप लोग लोअर एंड ऑफ द फीमर पे क्या क्या और मिलता है, तो लैटरल कोंडाइल मिला, मीडियल कोंडाइल मिला, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। तो लैटरल कोंडाइल में क्या होता है, ये फ्लैट होता है एंड ये वेट को ट्रांसमिशन करता है, ठीक है। लैटरल कोंडाइल जो होता है वेट को ट्रांसमिशन करता है, बॉडी वेट को ट्रांसमिट करता है नीचे। लोअर प्रोमिनेंट पार्ट होता है एंड पोप्लिटियल ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान से समझना। मीडियल कोंडाइल क्या होता है, कन्वेक्स होता है, मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट होता है, अडक्टर ट्यूबरकल यहाँ पे देखने को मिलता है मीडियल कोंडाइल पे। जो एंटेरियर होता है आर्टिकुलर सरफेस फॉर पैटेला एंड द टिबिया एंड आर्टिकुलर सरफेस फॉर पैटेला एंड टिबिया एंटेरियर सरफेस पे लोअर एंड ऑफ द फीमर पे, ठीक है। यहाँ पे दोस्त देखो यहीं पे पटेला आकर के जुड़ता है, पटेला यहीं पे जुड़ा रहता है, ठीक है। तो आप लोग को जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। और पोस्टेरियर में इंटरटोकन, देखो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, बस आपसे मीडियल कोंडाइल और लेटरल कोंडाइल पूछेगा आपसे कि बताओ मीडियल कोंडाइल कौन सा है, लेटरल कोंडाइल कौन सा है, बस इतना ही पूछता है, ठीक है। तो अब हम लोग जो कल पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग क्या देखेंगे ना कि जितना भी मसल्स का अटैचमेंट है, ठीक है। आप देखो यार हम लोग का एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही होता है एग्ज़ाम में, डीएच हॉल में, कि मसल्स का अटैचमेंट। तो मसल्स का अटैचमेंट कहाँ, कौन सा मसल्स, कितना मसल्स कहाँ अटैच कर रहा है, ये हम लोग ट्रिकली से पढ़ेंगे और याद कर लेंगे उसको, ठीक है। जैसे हम लोग हिप बोन में याद किए थे, ट्रिपल जीपी गोवा जा करके ये लॉस हो गया, ठीक है, तो रैप किया और लॉस हो गया, तो वैसे ही याद करेंगे इसमें भी हम लोग फीमर में, ठीक है। तो हम लोग बहुत अच्छे से मसल्स का अटैचमेंट पढ़ेंगे। उसके बाद जब हिप खत्म हो जाए, ये फीमर खत्म होगा तो फिर टिबिया स्टार्ट करें, और यही लाइन ऑफ एस्पेरा है। तो इसको भी मैं बहुत ही ट्रिकली याद करवा दूंगा मसल्स का। यहाँ पे देखो कितना हौच पौच है, लेकिन ये हम बाय द हेल्प ऑफ ट्रिकली है सारे मसल्स को, ये एग्जाम में ज़रूर पूछता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हुआ था उसके कारण सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जितना ज़्यादा शेयर करो यार, देखिए हम कभी नहीं बोलते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अगर जिसको पसंद पड़ेगा वो पढ़ेगा, नहीं पसंद पड़ेगा नहीं पढ़ेगा। देखिए मेहनत करने के लिए तो बहुत चीज़, अगर किसी तरह भी टीचर पढ़ा दे यार, पढ़ना पड़ता है, ठीक है। हम लोग के तो इतना नहीं पढ़ाया गया था, नहीं बताया गया था, लेकिन क्लास में बस पढ़ा के निकल जाते थे। लेकिन आप लोग को इतना दे दिया जा रहा है, इतना बता दिया जा रहा है, तो आप लोग मेहनत करो। अगर हम 1 घंटा मेहनत कर रहे हैं तो आपको 3 घंटा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम निकालना है, ठीक है। मैं तो पास हो चुका हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।